हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम टॉपिक को कंसल्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए कैसे इसको फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम कैसे निकालना है राइट सर्कुलर कोन का, ये समझेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अब एक सिलेंडर, देखिए ये एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी हाइट कोन कोन के बराबर है और इसकी जो बेस की जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो किसके बराबर है, वो कोन के बेस की रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक एक्टिविटीज दी हुई है जिससे बहुत अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको वॉल्यूम के फॉर्मूले को आराम से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, देखिए लास्ट ईयर आपने 8th क्लास में सिलेंडर का आपने वो निकाला हुआ है वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने निकाला था पाई स्क्वायर एच। इससे हम क्या करते थे, वॉल्यूम निकालते थे सिलेंडर का, ठीक है। ये है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एच इसकी ये लंबाई है, देखिए इसमें ये दी हुई है, और आर क्या है, इसकी बेस की जो रेडियस है, बेस इसका सर्कल होता है जिसकी रेडियस होती है, ठीक है। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, देखिए इसकी सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोन है, ठीक है ना। इसको हम किसी भी चीज से भर के, किसी पानी या दूध जिससे भी आप भरना चाहें उससे आप भर ले और इसको सिलेंडर में डाल दें, ठीक है ना। तो ये क्या कर सिलेंडर इस लेवल तक भर जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, इसको फिर भरेंगे और फिर डालेंगे तो इसका लेवल यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, थर्ड टाइम इसको भरेंगे, इसमें डालेंगे तो वो सिलेंडर क्या है, पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो कोन हमने 3 बार भरा जब इसके बराबर का जो सिलेंडर, इसकी हाइट के बराबर का जो सिलेंडर है वो फिल हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सिलेंडर जो कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर का क्या होता है, 1/3 होता है। मतलब 3 बार आपने उसको डाल के भरा है, तो इसीलिए क्या होगा, ये जो पाई आर स्क्वायर है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है और कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 होता है, ठीक है। 3 बार आपने भरा है तब जाके वो सिलेंडर भरा है। तो ये एक समझाने का तरीका है सिर्फ उसने कि इस तरीके से ये 1/3 होता है किसका, सिलेंडर के वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको इस एक्सरसाइज में काम आएगा। तो ये आपको याद करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर क्या है, कोन की बेस की रेडियस, ये कोन है, इसकी ये रेडियस है, ठीक है ना। इसकी ये रेडियस, आधार की ये जो बेस होता है कोन का, इसकी क्या है, रेडियस है, ठीक है। और हाइट इसकी एच, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक एच है। दो चीज आपको चाहिए इसे फॉर्मूले में रखने के लिए, और आराम से कोन का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि कोन की हाइट और स्लैंट हाइट 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना। इसमें चाहिए आपको आर, आर आपको दिया हुआ नहीं है, आर आपको फाइंड करना पड़ेगा, किससे निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। जैसा कि हमने 11.2 में बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे हैं जहाँ पे हाइट और स्लैंट हाइट दे रखी है, आपने आर निकाली है किसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से आप इसकी रेडियस निकाल लीजिए और रेडियस को इसमें पुट कीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब सेकंड इसमें एक थिंग और है कि आपको जो ये यूनिट आपको दे रखी है, इसको यूनिट को आपको क्यूब में लिखना है, ठीक है। इसमें आपको पावर 3 लगानी है, जो भी यूनिट आपको दी है उसमें पावर 3 लगानी है, इसको हम बोलते हैं क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई आपकी क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से यदि मीटर में दे रखा हो तो वो मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। पावर आपको 3 लगानी है, तो यूनिट का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, नहीं तो आपके एग्जाम से मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो ये है इसका एक्सरसाइज 11.3 का एक्सप्लेनेशन, जहाँ आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, लेकिन अब इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है। एक, ये देखिए, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के। ये थोड़ी सी एक लैंग्वेज में प्रॉब्लम है जो कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।